साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साध संगत जी सभी संत महात्मा एक बार सतगुरु के जयकारे में साथ दें। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आओ साध संगत जी दास कुछ शब्द बोलेगा, आशा है प्रमाण करेंगे। साध संगत जी सत्संगत जी पुराने समय की बात है कि दो राक्षस रहते थे। सत्संगत जी एक का नाम था रश्म व दूसरे का नाम था कश्यप। और सत्संगत जी वे दोनों ही बहुत बलशाली थे। पूरे विश्व में वे खूब उथल पुथल मचाते रहे। सत्संगत जी वे मन चाहे ढंग से जीते थे। सत्संगत जी जब चाहा जिसे चाहा तंग किया, अंतकित किया। सत्संगत जी दूसरों को सताने में ही उन्हें मजा आता था। सत्संगत जी परंतु धीरे धीरे जब वह उन्हें अपने इस किरणा कर्म से ऊब हो आई सत्संगत जी, तो सत्संगत जी उन्हें अपने वंश के समाप्त हो जाने की पीड़ा सताने लगी। सत्संगत जी वास्तव में उन दोनों की कोई संतान न थी। उन्होंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा तो सभी ने यही सनातन सत्य के बारे में बताया। सत्संगत जी जब तक मन में नकारात्मक भाव बने रहेंगे सत्संगत जी, तब तक कोई भी लाभकारी फल प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संगत जी उन दोनों वीर भाइयों ने सत्संगत जी सभी दुष्कर्मों को त्याग कर तपस्या करने का प्रारंभ कर दिया। सत्संगत जी ताकि उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो सके। सत्संगत जी उन दोनों दैत्यों के पाप कार्य इतने अधिक थे सत्संगत जी कि वह बहुत तपस्या करने के उपरांत भी उनकी इच्छा पूर्ण होने में बहुत देर लगने लगी। सत्संगत जी इस पर एक भाई ने खींचकर वह उगता कर स्वयं को ही समाप्त कर लेने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। सत्संगत जी एक बार जब वह स्वयं को ही अग्नि के हवाले करने लगा था कि उसी समय अग्निदेव ने मानो स्वयं ही कह दिया कि वैसे तो दूसरों की हत्या करना भी बहुत ही घृणित कार्य है सत्संगत जी, परंतु उससे भी अधिक बुरा है आत्महत्या करना। इसलिए तुम ऐसा कदापि न करो। सत्संगत जी फिर मैं तो क्या करूं देव। सत्संगत जी एक तो मैं वैसे ही दानव व्रत वाला हूँ, ऊपर से कुछ मैं केवल संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा में मुझे मेरे स्वाभाविक मार्ग से भी विचलित कर दिया गया है। सत्संगत जी अब मेरे सामने और कोई दूसरा विकल्प न रह रहा। सत्संगत जी तो सत्संगत जी देव मुझे पूरा विश्वास है कि अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को बिना पूरी बात तरह जानने अगर उसे अंधविश्वास कर अपनाएंगे तो मेरे जैसा हाल भी सभी का होगा। सत्संगत जी अब मेरी सहायता और कोई नहीं कर सकता। इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर दूंगा। तुम आत्महत्या करने जैसा जघन्य कार्य न करो। अग्निदेव द्वारा अपने हित की ऐसी बात सुनकर उस राक्षस वीर
ने बहुत सोच विचार कर अपने स्वभाव अनुसार ही एक पुत्र तन की इच्छा प्रकट की। सत्संग जी उसने यह भी मांग लिया कि मेरे पुत्र में आप सभी देवताओं से बढ़ चढ़कर साहस, शक्ति व महापुरुषार्थी हो, युद्ध में आप लोगों से उसे हरा न सकें, मुझे ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो। तो सत्संग जी अपने ही द्वारा दिए गया वचन अग्निदेव टाल नहीं सके। उन्होंने तथास्तु कह दिया। वह कहाँ आप जिस एक स्त्री को चाहेंगे वह आपकी पत्नी होना स्वीकार कर लेगी, उसी के गर्भ से आपको अपनी इच्छानुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। समय आने पर ऐसा ही होगा। एक बहुत सुंदर गर्भधर स्त्री ने उस राक्षस से विवाह कर लिया। सत्संग जी फिर समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह वास्तव में ही बहुत बलशाली व गुणी था। उसका नाम महिषासुर रखा था गया। सत्संग जी महिषासुर के सेनापति, मुख्य योद्धा आदि सभी अतुल्य साहस वाले वीर थे। सत्संग जी उसने सभी देवताओं आदि को जीत लिया। महिषासुर ने सभी राक्षसों व उस समय की सभी वीर योद्धाओं को हराकर अपने वश में कर लिया। इस प्रकार चारों दिशाओं में उसका राज्य स्थापित हो गया। अग्निदेव के आशीर्वाद के कारण वैसे ही महासुर में सभी देवताओं से अधिक बल था। सत्संग जी वह इसलिए हार कर उन सभी देवताओं को अपना अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब वे सभी परेशान होकर इस कहे जाने वाले आदि पुरुष भगवान विष्णु के पास पहुँचे। सत्संग जी उन्होंने उन्हें पूरा हाल कह सुनाया और यह भी कहा कि अब उस महासुर को मारने के उपाय भी आप ही करेंगे। तो सत्संग जी सभी देवताओं की बात सुनकर भगवान के तीनों रूपों ने अचानक एक महान कर्म किया। सभी ने मिलकर अपने अपने रूप विस्तार का थोड़ा थोड़ा अंश दान किया। इस प्रकार उन सब के कारण जो रूप बना वह एक स्त्री रूप था। उस स्त्री के बहुत सुंदर रूप लावण्य के साथ साथ सभी प्रकार के अस्त्र व शस्त्र आदि के साथ वह सुज्जित थी। सत्संग जी उसी देवी को वास्तव में हर प्रकार की प्रकृति संपदाओं व शक्तियों से भरपूर कर मूर्तिमान किया गया था, ताकि वह महिषासुर को हर इस प्रकार से लुभा भी सबके सत्संग जी वह हर प्रकार से आकर्षित कर सके, उसे वशीभूत भी कर सके। तो सत्संग जी इसलिए जहाँ सभी देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र से वह सुज्जिती हुई वही सूक्ष्म भावों को जानने जगाने व वश में करने वाले अपूर्व राशि भी बनी हुई थी। सत्संग जी उसी दुर्लभ मूर्ति को स्त्री रूप में प्रकट कर भगवान ने महिषासुर का वध करने के लिए भेजा। इन्हीं को माँ दुर्गा के रूप में जाना जाता था। सत्संग जी शक्ति का अवतार दुर्गा हर प्रकार के रूप में सौंदर्य व शक्ति से संपन्न हो उस क्षेत्र में जा पहुंची। सत्संग जी जहाँ से महिषासुर के पास तुरंत समाचार पहुंच सके। सत्संग जी महिषासुर को उसके राक्षस वीरों के दुर्गा के रूप के बारे में बताया और कहा कि आज
तक उन्होंने इतनी सुंदर रूप राशि नहीं देखी। वह हर प्रकार से आपकी पत्नी बनने के लिए उपयुक्त है। महाशासुर ने सुना तो उसने अपने सेनापति के द्वारा उसके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसने सोचा था कि उसके महाशासुर के बल आदि के बारे में जानकर वह स्वयं ही उससे विवाह करने के लिए मान जाएगी, परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। महाशासुर के सेनापति ने जैसे ही महिषासुर की ओर से विवाह का प्रस्ताव रखा तो दुर्गा जी ने उससे कहा कि आप उन्हें कह दीजिए कि पहले युद्ध में मुझे हराओ, तभी मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ। हमारे कुल की यही रीति है। सत्संग जी, महिषासुर तो पहले ही अहंकार में आपे से बाहर हो रहा था। सत्संग जी, वह दुर्गा जी से विवाह करने के लालच में तथा ढेरों वरदान व अपार शक्ति के सहारों को अपने जीत का आधार मानकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। सत्संग जी, अब सत्संग जी अपने हर प्रकार के सामर्थ्य को जुटाकर वह श्री दुर्गा जी से युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। तो सत्संग जी वहां पहुंचकर पहले ही दुर्गा के रूप के आकर्षण ने उसके बल को क्षीण कर दिया था। सत्संग जी, परंतु विवाह के लोभ, मोह व काम रूपी नकारात्मक शक्तियों ने भी अपना अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो सत्संग जी अब वह केवल अपने बचे कुचे शास्त्र को सहारे ही युद्ध करने लगा। उसने उपलब्ध व सचित सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु क्रोध, लोभ, मोह, काम, अहंकार आदि सभी दुर्गुणों को ने उसे उस समय घेर रखा था। इसलिए वह बहुत अधिक समय तक वहां टिक न सका और शीघ्र ही दुर्गा जी ने अपने प्रभाव से उस राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया व उसे समूल ही नष्ट कर दिया। तो सत्संग जी, महाशासुर के मर जाने पर सभी देवताओं ने राहत की सांस ली व दुर्गा जी की प्रशंसा व पूजा की। यहाँ यह बात देना अति अनिवार्य प्रतीत होता है कि दुनियावी उपलब्धियों को कितना ही एकत्र कर लिया जाए, परंतु कुछ भी सदैव रहने वाला नहीं हो सकता। जो पैदा हुआ है उसका विनाश अवश्य भी है। तो सत्संग जी, अवश्यक उपलब्धियां अहंकार को जगाती हैं, जो स्वयं को कमजोर बना देती हैं। तो सत्संग जी, उर्गता को केवल कोमलता से ही जीता जा सकता है। महाशासुर क्रोध में पागल था, परंतु माँ दुर्गा मुस्कुराकर उसके क्रोध पर पानी फेर देती थी। तो सत्संग जी, दास के मुँह से कोई गलत शब्द निकल रहा हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। तो सत्संग जी, इस दातार से यही मांगो कि हमें अहंकार न आए, हमें यह भक्ति प्रदान करे, सेवा सत्संग सिमरन करने का सौभाग्य प्राप्त करे। तो सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।